आर्थिक राजधानी मुंबई शहर में लगातार प्रदूषण की खबरें सुर्खियां बनी हुई हैं और एनडीटीवी की खबर का असर ही एक तरह से कहेंगे कि अब देखें मुंबई की सड़कों पर जिस तरह से दिल्ली में नजर आती थी अब एंटी स्मॉग गन नजर आ रही है, यानी कि पानी का छिड़काव खासतौर से उन जगहों पर किया जा रहा है जहां कंस्ट्रक्शन का निर्माण का कार्य चल रहा है। तो मुंबई शहर में आपको अभी के समय में बता दें कि इतना ज़्यादा निर्माण का कार्य चल रहा है कि प्रदूषण का जो स्तर है वो खुद मंत्री साहब भी मान चुके हैं, बीएमसी भी मान चुकी हैं कि निर्माण कार्यों से बढ़ा है। मुंबई शहर में करीब 6000 जगहों पर निर्माण का कार्य चल रहा है, चाहे सरकारी हो या निजी मिलाकर देखें। और AQI जो लेवल है वो बीच में कई समय पर हमने देखा कि दिल्ली से भी खराब स्तर पर पहुंच चुकी थी AQI जो वायु गुणवत्ता है। आज की बात अगर करें तो दिल्ली में जो वायु का गुणवत्ता का स्तर है वो बेहद खराब श्रेणी में है, मुंबई में मॉडरेट है, लेकिन अक्टूबर महीने में हम देखें तो 14 से 15 बार ऐसे समय रहा जहां पर AQI लेवल खराब से बेहद खराब की श्रेणी में हमने देखा। तो जो एंटी स्मॉग गन ये मशीन है वो किस तरह से काम करती है, इसे धुंध गन या वाटर कैनन भी कहा जाता है। आसमान में फैले धुंध के कणों को हटाने का काम करती है। इसका उन जगहों पर प्रयोग किया जाता है जहां प्रदूषण खतरनाक स्तर पर फैला होता है। ये ऐसी मशीन है जो पानी की बारीक बूंदों को हवा में छिड़काव करती है और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बारिश जैसा एहसास इस वक्त हो रहा है। तो ये जो बारीक बूंदें हैं वो हवा में जाती हैं, मार करती हैं। बताया जाता है कि करीब 150 फीट तक ऊपर जा सकती है। इस मशीन की बात के बारे में कहा जा रहा है कि 50 फीट तक ही ऊपर मार कर सकती है। तो इसको हवा में तेज़ी से फोर्स के साथ फेंका जाता है, जिससे जो कण है हवा में वो ज़मीन पर आकर गिरता है, जिससे धूल और प्रदूषण के कण जो हैं वो कम होने लगते हैं। स्मॉग गन में हाई स्पीड पंखा लगा होता है, जैसा कि आप इस आवाज़ से भी समझ सकते हैं। तो धूल को नियंत्रण में करने के लिए ये जो इलाका है, हम वर्ली में मौजूद हैं, तो वर्ली के साथ साथ हाजी अली, पेडर रोड, गिरगांव चौपाटी, नरीमन पॉइंट, फैशन स्ट्रीट, बदवार पार्क और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ऐसी तमाम जगह हैं जहां पर इन मशीनों को तैनात किया जा रहा है। तो मुंबई में एयर क्वालिटी इंडेक्स 127 के करीब है, जो कि मॉडरेट है, लेकिन कई समय में हमने देखा कि लगातार मुंबई की जो हवा है वो खराब श्रेणी में रही और दिल्ली से ज़्यादा खराब रही। तो अक्सर आप देखें सुर्खियों में राजधानी दिल्ली रहती है, लेकिन आर्थिक राजधानी मुंबई में भी खराब हवा को देखते हुए लगातार मीडिया ने इस खबर को बड़ा किया। एनडीटीवी पे लगातार हमने ये खबर दिखाई और उसके बाद अब असर ये है कि एंटी स्मॉग मशीन जो है वो मुंबई की सड़कों पर आ चुके हैं। इसी के साथ ही साथ बता दें आपको कि शुक्रवार के दिन बीएमसी की बड़ी बैठक हुई थी जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। तो ऐसी एंटी स्मॉग मशीनों के बारे में बताया गया है कि 30 के करीब अभी जगहों पर लगाने की इसकी तैयारी है। इसी के साथ जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, जहां जहां भी निर्माण हो रहा है, चाहे सरकारी हो या निजी, वहां पर अगर नियमों को फॉलो नहीं किया गया, यानी कि 35 फीट ऊंची आयरन की शीट लगानी होगी। अगर उससे छोटा इलाका है तो कम से कम 25 फीट ऊंची आयरन की शीट लगानी होगी। निर्माणाधीन अगर इमारत है तो जूट की शीट लगानी होगी। तमाम ऐसे नियम आदेश सामने रखे गए हैं और निजी हो या सरकारी कॉन्ट्रैक्टर काम हो रहा हो, वहां पर नोटिस देकर बीएमसी की तरफ से उस काम को रोक दिया जाएगा अगर नियम को फॉलो न किया जाए। फिलहाल मुंबई की जो हवा है वो मॉडरेट श्रेणी में बताई जा रही है और एक तरीके से हम देखें इसकी शुरुआत कल से हुई है तो मुंबई की हवा कहा जा सकता है कि शायद इससे थोड़ी बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इस तरह की मशीनें कितनी कारगर हैं उस पर जो पर्यावरणविद हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उनका मानना है कि ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। एक लिमिटेड जगह पर ये काम करती है और लिमिटेड समय के लिए काम करती है। तो अब देखना होगा कि किस संख्या में इसकी तैनाती कहाँ कहाँ पर की जाती है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया मुंबई में करीब 6000 जगहों पर 6000 निर्माण कार्य मुंबई शहर में अलग अलग चल रहे हैं। बड़े कार्यों में देखें तो चाहे वो कोस्टल रोड हो, मेट्रो हो, फ्लाईओवर्स हो, इसके बाद ट्रांस हार्बर का काम चल रहा हो, ये ऐसे बड़े निर्माण कार्य हो रहे हैं। तो इस पर सवाल ये भी उठ रहे थे कि एक कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में इस पर निगरानी क्यों नहीं रखी जा रही है। मंत्री साहब ने भी माना था, मुंबई के प्रभारी दीपक केसरकर, कि जो धूल का कण है वो सबसे ज़्यादा प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। तो एंटी स्मॉग गन ये पहला बड़ा कदम बीएमसी की तरफ से हम मुंबई शहर में देख रहे हैं। ये तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन अमित पवार के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।